दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में हर क्षेत्र में विकास हो। घर में सुख समृद्धि रहे, घर में सभी के बीच में आपसी सामंजस्य और प्यार बढ़े। वो हमारा कोई भी रिश्ता हो, पति पत्नी का हो, बच्चों का हो, हमारे भाई बहनों का हो, हमारे दोस्त रिश्तेदार हो, सभी के साथ में अच्छा हो। व्यापार है अच्छा चले, नौकरी है अच्छा चले, मन में इरिटेशन ना रहे, और वो लग्जरी लाइफ जो चीज़ें हमारी ज़रूरत की हैं उससे ज़्यादा हमको मिलना शुरू हो जाए। हर एक की चाहत होती है। बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में या अपना खुद का बिजनेस करते हैं या जुआ सट्टा लॉटरी में भी पैसा लगाते हैं अचानक धन की कामना के लिए कि भाई कहीं से और एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। क्या आप जानते हैं, अगर आपके इन सुखों में कमी हो रही है तो इसके लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार है? इन सभी का जिम्मेदार है राहु। जब भी आपकी कुंडली में राहु खराब होगा, आपको हर क्षेत्र में समस्या आएगी। घर में है तो कलह का वातावरण बना रहेगा, रिश्ते आपके टूटने के कगार पर आ जाते हैं, रिश्तों में बिखराव आ जाता है। जो रिश्ते आज तक आपके जुड़े हुए थे अचानक से आपसे विमुख हो जाते हैं। शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, अब तक बहुत लाभ आ रहा था, अचानक से धन हानि होने लगी। अब तक हम कमा रहे थे, अब अचानक से धन हानि हो रही है। क्या है राहु का स्वभाव? कैसे अपने दैनिक बेसिस पर हम अपने राहु को ठीक कर सकते हैं, और क्या राहु की प्रिय वस्तु है जिसे हम अगर पॉकेट में रखते हैं, अपने पर्स में रखते हैं, और इसे हर कोई व्यक्ति रख सकता है, जिससे कि ये राहु आपके शुभ हो जाए और आपको शुभ फल देने लगे। इन क्षेत्रों से आपको लाभ के रास्ते खुल जाए। महिलाएं विशेषकर जो घर में रहती हैं और जो ये कहती हैं कि पति के साथ में सामंजस्य नहीं है या पति पैसे नहीं देते, तो उनके लिए भी वीडियो बहुत आवश्यक है। आप भी अगर घर में इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगी तो आपके पति का तो विकास होगा, आपकी भी उन्नति होती चली जाएगी। घर में क्लेश का वातावरण भी समाप्त होता चला जाएगा। इसीलिए दोस्तों, डेली मैं आपको राहु काल का समय देती हूँ। राहु काल का समय इसीलिए देती हूँ कि जिससे कि आप बड़े नुकसान से बच सकें। डेली आपको ये वीडियो देखना होगा। डेली 8 बजे जो वीडियो आता है उसमें राहु काल रहता है। राहु काल क्यों देखना जरूरी है ये भी इस वीडियो में आज जरूर समझाऊंगी। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आपके हर दिन को लकी बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए डेली आपको देती हूँ अमृत की बूंद जादुई अक्षर। राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय भी बताती हूँ, लकी नंबर भी देती हूँ। मात्र 1 मिनट का प्रयोग होता है, लेकिन आप पूरा दिन एनर्जेटिक रहते हैं, ऑरा क्लीन रहती है, इम्यूनिटी बूस्ट रहती है, घर में सामंजस्य और प्यार बढ़ने लगता है, मन में शांति आने लगती है। आपको इन्हें ज़रूर करना चाहिए। आपने अब तक नहीं शुरू किया है तो अब करके देखिए, क्योंकि मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, साथ में चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। वीडियो डेली ऐसे देती हूँ जिन्हें आप आसानी से समझकर अपनी हॉरोस्कोप पढ़ना सीख सकें और अपनी जो समस्याएं हैं उनके आधार पर इन उपायों को करके अपने जीवन में शुभता प्राप्त कर सकें। ये उपाय आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, और साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए। प्रतिदिन आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाए, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। अमृत की बूंद की जादुई अक्षर का एक और फायदा है, इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इन्हें करके शुभता प्राप्त कर सकता है। 20 मार्च 2024 दिन बुधवार, राहु काल है 12:28 से 1:59 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का कोई समय नहीं है। आज की अमृत की बूंद में दोस्तों आपको 5 काली मिर्च आपको चबा चबा कर सेवन करनी है। अगर आपको काली मिर्च से आपको अगर मुंह में जलन हो रही है तो आप छोटा सा गुड़ का टुकड़ा या थोड़ा शहद या मिश्री भी खा सकते हैं। तो आज आपको, और ये काली मिर्च चबाते समय आपको कोई अपनी एक इच्छा जरूर बोलनी है। देखिएगा वो तुरंत प्रभाव से आपकी वो इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी। जादुई अक्षर है हा, हनुमान वाला हा। इस हा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए।
दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा, नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, आज मायावी ग्रह राहु की बात हो रही है। 9 के 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली ग्रह है वो है राहु। राहु जो कि टेक्नोलॉजी पर अधिकार है, यानी इस वाईफाई, इस नेट, इंटरनेट, इन सब पर राहु का अधिकार है। तेजी से चलने वाला, बिजली की गति से चलने वाला ग्रह एक क्षण में आपकी सोच को बदल देता है। राहु अच्छा होता है तो आपको वो ऊंचाइयां दिला देता है कि आप नीम फिल्म सितारे की तरह से चमक जाते हैं। यही राहु खराब हो, जमीन पर पटकनियां दे देता है। यानी राहु अच्छा भी है, तब भी आपको राहु के उपाय करते रहना चाहिए, क्योंकि जब देने पर आता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, और जब लेने पर आता है तो आपकी कपड़े भी उतरवा लेता है शरीर के। ये राहु का है। राहु लेने पर आता है तो आपको जेल पहुंचा देता है, ऐसे विवादों में फंसा देता है, आपको हॉस्पिटल में पहुंचा देता है, एक्सीडेंट करा देता है। ये सारा राहु कराता है। जो अचानक से एक्सीडेंट होते हैं उनके पीछे राहु केतु ही जिम्मेदार होते हैं। अगर इन पर मंगल और शनि की दृष्टि पड़ जाए तो भयानक एक्सीडेंट होते हैं। राहु अगर आपका कहीं सही जगह प्लेसमेंट नहीं है तो ये अचानक से बड़ी मात्रा में आपको लॉसेस करा देता है, धन हानि करा देता है। स्वास्थ्य का जो है, जो आपका स्वास्थ्य जो खराब हो जाता है, जिसके लिए आपको बार बार हॉस्पिटल चक्कर लगाना पड़ता है, उसके लिए भी राहु है। 12वें के राहु को बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। घर में अगर आपका पति पत्नी के बीच में क्लेश बना रहता है, समझ लीजिए कि आपका राहु एक्टिव है। कोई ग्रह तो हम बाद में देखेंगे, पहले अपने राहु को ठीक कर लीजिए, नहीं तो हालात यहाँ तक पहुंच जाते कि तलाक तक हो जाता है। ये राहु आपको तलाक के कगार पर पहुंचा देता है। शेयर मार्केट में आपको पहले आपको फायदा हो रहा था, अब निरंतर लॉस हो रहा है, संभल जाइए, क्योंकि शेयर मार्केट का मुख्य जो कारक ग्रह है वो है राहु, उसके बाद बुध, उसके बाद चंद्रमा, बाकी ग्रह बाद में काम करते हैं। राहु इतना एक्टिव है 9 ग्रहों में कि वो सूर्य को भी नहीं बख्शता है। अगर सूर्य के साथ में भी बैठ जाता तो सूर्य के प्रभाव को भी खत्म कर देता है। राहु का इतना बोलबाला है, जिसको कहते हैं राहु, जैसे सूर्य पुलिस है तो राहु है गुंडा, जिसको बोले हम दादा। पुलिस के पीछे राहु के पकड़ने के लिए भागती है। आपने देखा है कि किसी भी आप बड़े उसको डॉन को पकड़ने के लिए पुलिस को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। यही रोल निभाता है राहु। राहु आपको वो सारे भ्रम जाल में फंसाना शुरू करता है। आपको ऐसा लगता है कि आप यहाँ पैसा लगाएंगे और आपका पैसा डबल हो जाएगा, बिना ये सोचे कि ये मेरे लिए कारक है भी कि नहीं। हम दूसरे को देखकर सोचते हैं कि भाई ये तो बड़ा पैसा कमा रहा है, तो क्यों ना मैं भी यही काम कर लेता हूँ। वो हर काम आपके लिए नहीं बना है। अगर राहु आपके 2nd भाव में बैठा है, अगर राहु आपके 12वें घर में बैठा है, अगर राहु आपका 8म में बैठा है, तो ऐसे लोगों को शेयर मार्केट से दूरी बनाकर रखना चाहिए। मत लगाइए पैसा, जितना देगा उससे ज़्यादा समेट ले जाएगा, कर्ज के दलदल में डाल देगा और जिंदगी भर आप पैर एड़ियाँ रगड़ते रहेंगे। जुआ, सट्टा, लॉटरी, यहाँ राहु से ज़्यादा केतु एक्टिव हो जाता है। केतु क्या है? अचानक धन देने वाला। राहु शेयर मार्केट में तो आप निरंतर काम करते चले जाते हैं, यहाँ आप कभी कभी करते हैं। तो यहाँ से अगर आपका केतु अच्छा होगा तो जुआ, सट्टा, लॉटरी से आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो वहाँ केतु देखा जाता है। आज मैं यहाँ राहु की बात कर रही हूँ। केतु की मेरे और भी वीडियोज़ हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। मैं केतु के बारे में आपसे बाद में बात करूँगी, आज मैं राहु की बता रही हूँ आपको। तो अगर 2nd भाव में है आपके, अगर आपको अपनी कुंडली देखना आता है तो 2nd भाव जो कि आपका धन भाव है, बत्ती लगाना शुरू कर देगा। 8म में है तो यहाँ से धन भाव को देख रहा है तो आपके धन को छीनना शुरू करेगा। 12वें में तो 12वें घर में तो आपको जेल तक की नौबत पहुंचा देता है, हॉस्पिटलों के चक्कर, कर्ज के दलदल में फंसा देगा। आप छुपते फिरेंगे, आप भागते फिरेंगे। विदेश का कारक भी राहु होता है। अगर आपका 12वें घर में राहु बैठा है और आपको अपने देश में, अपने मातृभूमि में आपको सफलता नहीं मिल रही, तो अपने देश, अपनी जो आपका 4th भाव है, 4th भाव में जो भी राशि बनी है उस दिशा में आप मूव कर जाइए। चाहे विदेश चले जाइए, चाहे उस दिशा में आप मूव कर जाइए, यानी कि अपने स्थानांतरण कर लीजिए, चले जाइए। अपने लिए जॉब, व्यवसाय वहां पर देखना शुरू करिए। यही राहु आपको ऊंचाइयां देना शुरू करेगा। राहु अगर आपका 5म स्थान पर भी है तब भी, क्योंकि 5म स्थान सूर्य का होता है, राहु आपके लाभ को देखेगा।
शिक्षा से बाधित कर देगा, शिक्षा नहीं होने देगा। जिन बच्चों की शिक्षा अधूरी रह गई है वो चेक कर लेंगे, उनकी कुंडली में पंचम में राहु जरूर होगा या लाभ में राहु होगा, यानी कि पंचम भाव पर दृष्टि जरूर होगी। आपके मिसकैरेज हो रहे हैं या आप खुद से करा रहे हैं मिसकैरेज, राहु को खराब कर रहे हैं आप, ये राहु खराब की निशानी है। सूर्य को पीड़ित कर देता है, मान सम्मान की कमी करा देता है, यहां से राहु आपका निगेटिव होना शुरू हो जाता है। तो पंचम में बैठा हुआ है, एक बार में तो आपको बड़ा फायदा दिलाएगा, लेकिन उसके बाद निरंतर आपसे वो जितना दिया है उससे डबल आपसे छीन कर ले जाएगा। तो पंचम के राहु पर भी आपको ध्यान देना चाहिए कि जुआ सट्टा लॉटरी या शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो थम जाइए, रुक जाइए। आज क्योंकि सेकंड ऑप्शन हो गया ये कि भाई जल्दी अमीर बनना है, जल्दी पैसा कमाना है, तो ये क्षेत्र आपको जल्दी ये पैसा दिलाते हैं। फिर आजकल मोबाइल पर इतने सारे ऐप चल गए हैं, दिन भर आपके पास हजारों कॉल आते रहते हैं, दिन भर आपके पास ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं कि आप इनके भंवरजाल में फंस जाते हैं। आपको भी लगता है आप जल्दी कमा लेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। चलिए दोस्तों, इसके साथ ही आप अपने घर में अगर खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान रखे हुए हैं, टूटा हुआ आप कबाड़ इकट्ठा करे हुए हैं, आप जूते चप्पल भरमार में रखे हुए हैं अपने घर में, छत आपकी गंदी रहती है, तब भी आपका राहु खराब हो रहा है। आपके घर में जाले लगे हुए हैं, राहु खराब हो रहा है। घर में धूल मिट्टी बहुत अधिक हो रही है, राहु खराब हो रहा है। आपका क्लेश बना रहता है, राहु खराब है। अपने किचन को, अपने चौके को, रसोई घर को चेक करिए, क्या आपका रसोई घर व्यवस्थित है, गंदा तो नहीं है। अगर आपके किचन में किसी भी तरह की गंदगी होगी तो ये राहु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। बाथरूम आपके गंदे रहेंगे तो कभी भी राहु आपको नहीं बख्शेगा। बाथरूम का कारक भी राहु है। बाथरूम हमेशा सूखे रखिए, जितने गीले रहेंगे बाथरूम उतना ही ज़्यादा आपका पैसा व्यय होता चला जाएगा, फालतू के कामों पे आपका व्यय होगा, कोई मतलब नहीं है, फिर भी आपका जा ही रहा है, आप कुछ भी नहीं रहा है। अगर आपका राहु सेकंड भाव में बैठा है तो पहले तो मैं कहूँगी कि आप शेयर मार्केट, सेकंड भाव में बैठा है, अष्टम में है, 12वें घर में है, तब आपसे मैं कहूँगी, या आपके पंचम भाव पर है, शेयर मार्केट में पैसा मत लगाइए। अगर आपने लगा दिया है, अब उससे रिकवरी चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में जाना चाहिए, इंट्राडे तो भूल कर नहीं करना चाहिए आपको। आप इंट्राडे में करेंगे बार बार आपको धन हानि होगी, क्योंकि चंद्रमा बार बार स्विंग करेगा, मूड स्विंग करेगा और आप निरंतर लॉस में आ जाएंगे। लॉन्ग टर्म में जाइए, तब आपको जरूर यहाँ से रिकवर हो जाएगा। अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए। घर में जो स्त्रियां हैं उन्हें अपनी घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका वैवाहिक जीवन खराब हो रहा है या आपको बेवजह बदनामियां मिल रही हैं, घर को चेक करिए, घर में गंदगी कबाड़ हटा दीजिए, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान हटा दीजिए। अगर आपके लिए वो यूजल है और ख़राब पड़ा है तो उसे सही करवा लीजिए। खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान भी आपके राहु को खराब करता है। जगह जगह अपने घर में कहीं भी पानी भर के मत रखिए, उसमें मच्छर इत्यादि मत होने दीजिए, ये भी राहु खराब होने की निशानी है। दोस्तों, साथ में नीला और काला, ये 2 कलर से आपको दूरी बना के रखनी है। अगर आपका राहु खराब है, आपको निरंतर लॉसेज हो रहे हैं, ये निरंतर आपको स्वास्थ्य हानि हो रही है, निरंतर झगड़े बने हुए हैं, तो नीले काले कलर को अवॉइड करिए। अपने घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन को चेक करिए, वहाँ किसी भी तरह से कोना कटा ना हो, वहाँ किसी तरह से कबाड़ ना हो, वहाँ किसी तरह से गंदगी ना हो, सेप्टिक टैंक ना बना हो, बाथरूम ना बना हो। सबसे बड़ा आज का वीडियो बहुत यूजफुल है दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं आप राहु का समझ ही नहीं पाएंगे। दोस्तों, ससुराल का कारक होता है राहु। राहु को अच्छा रखना है तो अपने ससुराल से रिश्ता अच्छा रखिए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। आपको अगर लगता भी है ऐसा तो आप शांत हो जाइए, लेकिन राहु को अच्छा करना है तो किचन की साफ सफाई, साथ में अपने बाथरूम की साफ सफाई आपको जरूर रखनी चाहिए। साथ में ही आपको अपने बाथरूमों में अब मैं आपको रेमेडी पर आ रही हूँ। जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं उनके लिए भी मैं रेमेडी बताने जा रही हूँ। एक सबसे पहले डेली का मेरा ये वीडियो जो 8 बजे आता है, इसमें मैं राहु काल बताती हूँ। जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं या अपनी शॉप पर कोई नई खरीदारी करने जा रहे हैं, या आप कोई अपने लिए नया वाहन खरीदने जा रहे हैं, या आप कहीं नए डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, तब आप इस वीडियो को अपने पास डेली देखिए। राहु काल को अवॉइड कर दीजिए। राहु काल में आपको किसी भी तरह का ट्रेड नहीं करना है, किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। कोई आपसे पैसा मांगने आया है, राहु काल में नहीं देना है, नहीं तो वो पैसा आपका गया, वापस नहीं आएगा। तो राहु काल डेली आता है वीडियो, आप डेली देखिए, आपको राहु काल का टाइम मिल जाएगा। नोट आउट कर लीजिए, एक दिन पहले आ जाता है, सो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, उसे नोट आउट कर लीजिए, उतना समय को आप अवॉइड कर दीजिए। मैं कहती हूँ दुर्घटना से देर भली, तो क्यों ना उस समय का हम पालन कर लें और अपनी
समस्याओं से बाहर आ जाए। राहु कितना भी अच्छा क्यों ना हो, फिर भी वो अपनी फितरत से बाज नहीं आता है, यानी शैतानियाँ करता ही करता है। आप चाहे कितना भी अच्छा हो, फिर भी जैसे एक गुरु है जो ये चाहता है उसे हमेशा मान सम्मान मिलता रहे, यही राहु की भी हालत है। राहु को अच्छा करना है तो अपने घर में किचन की साफ सफाई के साथ में एक वक्त का खाना अगर आप हो सकता है अपने किचन में बैठकर खाइए, रसोई घर में बैठकर खाइए। बाथरूम में बड़े कांच के कटोरे में नमक भर के रखिए। हर हफ्ते या हर 15 दिन में इसको फ्लश आउट करिए। अगर आपका मियाँ बीवी का रिश्ता खराब हो रहा है तब वहाँ पर आपको नमक अपने बेडरूम में भी भर कर रखना है। ये सी सॉल्ट होना चाहिए। ये मैं रॉक सॉल्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं लाल नमक की नहीं कह रही हूँ, मैं आपसे सी सॉल्ट की बात कर रही हूँ। सिर में अगर आप नारियल का तेल लगाते हैं, अपने बॉडी पर भी आप नारियल का तेल लगाते हैं, इससे भी आपका राहु आपको शुभ फल देने लगता है। लेकिन बहुत अधिक मात्रा में आपको नारियल के पानी का या नारियल का सेवन नहीं करना चाहिए। आप हफ्ते भर करिए, छोड़ दीजिए, हफ्ते भर करिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि नारियल पर राहु का अधिकार होता है। बहुत अधिक आप नारियल का सेवन करेंगे, इससे भी आपका राहु खराब होने लगता है। अब दक्षिण भारत के लोग ये कहने लगेंगे, मैम हमारे यहाँ तो डेली का हमारा भोजन ही है नारियल। तो देखिए, ये आपके देश काल की बात हो गई। ये तो आपके देश काल की कि वहाँ की स्थिति ऐसी है कि आपको वहाँ पर नारियल की चटनी खानी है, वहाँ के लिए ये बंधन नहीं है। अब बहुत सारे, जैसे हम कहते हैं कि मछली मत खाइए, अगर आपका राहु खराब है, आपको राहु नुकसान दे रहा है, तो मछली का सेवन छोड़ दीजिए। लेकिन अब आप ऐसे देश में रहते हैं जहाँ मछली ही भोजन है, तब आपके लिए बंधन नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिए कि मछली आपको नहीं खानी है। बहुत सारे लोगों को फिश खाने का शौक होता है, इसलिए। इसके साथ ही वो ठीक होने लगे। भाइयों के रिश्ते खराब हो रहे हैं, आपके मियाँ बीवी के रिश्ते खराब हो रहे हैं, वो आपके ठीक होने लगेंगे। नारियल का तेल जैसे बताया, समय समय पर अपने शरीर पर आप लगाते रहिए। अब बात हो रही है विशेष उपायों की, जिसमें विशेष रूप से शेयर मार्केट वालों को, एक आपको जैसे ग्रह स्थिति बताइए, उन लोगों को सावधानी बरतनी है। दूसरा, राहु काल में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, ये स्ट्रिक्टली सभी के लिए फॉलो करना है, चाहे आपका राहु कितना भी अच्छा हो और चाहे आपका कितना भी खराब हो। दूसरा, आप सभी जानते हैं शीशा, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, इसके पीछे जो मसाला लगा होता है वो होता है राहु, और शीशा है कांच। तो एक छोटा सा कांच का टुकड़ा, महिलाएं हैं तो हमेशा अपने पर्स में रखें इसको। लाल कपड़ा पीछे लगा लें, उसके आगे शीशे को रख लें। लाल कपड़ा ही क्यों? क्योंकि मंगल से राहु घबराता है। हालांकि मंगल के साथ में होने से ये आपको अंगारक योग भी बनाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दबता है राहु। तो एक शीशा छोटा सा किसी भी आकार का आप अपने पर्स में रखिए। जो ट्रेडिंग करते हैं वो ये शीशा अपनी पॉकेट में रखें। ये शीशा अपने पॉकेट में रखना शुरू करें और समय समय पर अपना चेहरा भी देख सकते हैं। इससे आपके राहु आपको शुभ फल देगा। और इसके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है आपके लिए एक छोटी सी कांच की शीशी लीजिए। इसके अंदर आपको गंगाजल डालना है और इसमें आपको डालना है थोड़ा सा आपको समुद्री नमक, थोड़ा सा आपको काला वाला नमक और थोड़ा सा आपको लाल वाला नमक यानी सेंधा नमक। ये 3 तरह के नमक आप इसमें डाल दीजिए, हिला लीजिए और हमेशा इसका ढक्कन लगाकर अपनी पॉकेट में रखिए। जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए विशेष रूप से ये प्रयोग है। देखिएगा कि आपको ट्रेड में नुकसान होना बंद हो जाएगा। ये राहु की चीज़ जब तक आपके पास रहेगी, और इसे आप रखना है अपनी लेफ्ट तरफ की पॉकेट में, यानी कि लेफ्ट हाथ तरफ की जो आपकी पॉकेट है उसमें रखिए। टेबल पर रखने की ज़रूरत नहीं है, अपनी बॉडी से टच करा कर रखिए, क्योंकि जो आप ट्रेड करेंगे वो आपकी दिमाग, आपके हाथ पैर कर रहे हैं। तो यहाँ अपने बॉडी से टच करा के रखिए ये चीज़ें, शीशा और ये नमक मिला हुआ पानी। इससे आपको ट्रेड में हो रहा हुआ नुकसान भी आपका कवर होने लगेगा। धीरे धीरे आपको सही दिशा मिलने लगेगी, राहु आपका शांत होने लगेगा और राहु से आपको लाभ मिलने लगेगा। इसके साथ एक और चीज़, अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो किसी भी विदेश से करेंसी मंगा लीजिए, यानी वहाँ के सिक्के, जो वहाँ पर करेंसियाँ चलती है वो किसी भी देश की हो सकती हैं। यानी आप अगर भारत में रहते हैं तो भारत के बाहर की, आप अगर किसी और देश में रहते हैं तो किसी अन्य देश की, यानी अपनी सीमा के पार के देश की किसी की भी आप करेंसी मंगा लीजिए। वो करेंसी आप वहाँ पर जो भी सिक्के चलते हैं, जैसे अपने यहाँ रुपया चलता है, वहाँ पर ये पेनीज और डॉलर वगैरह चलते हैं, वो मंगा लीजिए। मैं कागज़ के नोट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ सिक्कों की। हर देश में चलते हैं छोटी छोटी करेंसियाँ, वो अगर आपका कोई ऐसा रिलेटिव रहता है वहाँ पर उससे मंगा लीजिए। और इसे हमेशा एक पाउच में, वाइट कलर के पाउच में हमेशा अपने पॉकेट में डाल कर रखिए।
इससे भी आपको राहु शुभ फल देने लगेगा। तो मैंने आपको ये 3 जो चीज़ें चमत्कारिक बताई हैं, बेहद चमत्कार होता है इनका और ये बहुत शुभ फल देती हैं। अच्छा, मान लीजिए कि आपको ये जो शीशा आपने रखा हुआ है, अचानक से कोई आपके साथ में दुर्घटना हुई और शीशा आपकी जेब में था। आप चाहें तो इसमें चेहरा भी देख सकते हैं और उस दुर्घटना में आप बच गए हैं। उस समय इस शीशे को तुरंत निकालिए और इसको वहीं छोड़कर आ जाइए। आपकी पॉकेट में है, समझ लीजिए कि शीशे ने आपको बचा लिया। अब शीशे को वहीं छोड़ाइए, नया शीशा लाकर आप रख लीजिए अपनी पॉकेट में फिर से। ये अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे शेयर मार्केट में नुकसान हो रहा है। और फिर भी आप जानना चाहते हैं तो कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे या महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है किसी भी वर्ष में, 20 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 2 नंबर लिखकर रखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और साथ में राधे राधे लिखना भी मत भूलिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि आपके जानने वाले हैं जो इस तरह से परेशान हैं, उन सभी को इसे फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी अधिक से अधिक फायदा मिल सके। और आप डेली के वीडियो देखिए जिससे राहु काल भी आपको पता चलता रहे। डेली का जादुई अक्षर भी लिखना शुरू करिए, इससे और ज़्यादा आपको बेहतर रिजल्ट मिलने लगेगा। कल फिर आऊंगी ऐसे कुछ नया, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।